हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दर्श एकेडमी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉज, जो कि केमिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्स में मतलब पूछा जाता है और बच्चों को वो याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो इजी है बट वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है कि किस में क्या कांस्टेंट है और किस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती है। ओके, तो उसके लिए मैं आज एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि आपको इसको इजीली याद रखने में बहुत मदद करेगी। ओके, तो सबसे पहले हम उसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो 3 लॉज है और सबसे पहले ये बात याद रखिए कि ये गैस लॉज परफेक्ट गैस के लिए है। परफेक्ट गैस मतलब क्या होता है कि जो गैस मतलब जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है उसके गैसियस फॉर्म में लिक्विड स्टेट से। ओके, तो आइए सबसे पहले उसके स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। फिर मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है। ओके, सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? उसका स्टेटमेंट कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। प्रेशर क्या रहेगा गैस का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये याद रखना है। यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V इन मैथमेटिकल फॉर्म और उसका यूजफुल फॉर्म है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये सिंपल सा बॉयल्स लॉ है जो कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, सेकंड इज अ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? एट कांस्टेंट प्रेशर एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। इसका यूजफुल फॉर्म है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये यूजफुल फॉर्म कहाँ यूज होता है? ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ये याद रखना। तीसरा है गे-लुसाक्स लॉ। ओके, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। P is directly proportional to T at constant volume. P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 is equal to कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लॉज बहुत ही आसान है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है। बट स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कैसा कि कौन से लॉ में क्या कांस्टेंट है और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक आसान ट्रिक मैं लेकर आया हूं। आइए वो ट्रिक अब हम देखते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रिक ऐसी है कि देखिए आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखनी है जो कि मैं बताता हूं। वो है B, C और G। क्या याद रखना है? B, C और G, मतलब ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। B के लिए याद रखना है PV, C के लिए याद रखना है VT और G के लिए याद रखना है PT। PV VT PT, BCG PV VT PT, इतना याद रखना है। उसमें आपके ये तीनों लॉज आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये ट्रिक कैसे काम करती है। B फॉर बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए P और V है, तीन चीजें याद रखनी है, P V और T। ओके, ये तीन चीजें याद रखनी है। P और V है, यहाँ पे क्या नहीं है? T नहीं है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो नहीं है वो कांस्टेंट। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर सिर्फ पहले लॉ में आपको ये याद रखना है कि पहले लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, बाकी के दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो B फॉर बॉयल्स लॉ और उसका PV है, P और V है, T नहीं है ना, तो T क्या होगा? T क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हो गया चार्ल्स लॉ। दूसरा है ये हो गया बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अब यहाँ पे क्या है? V और T है,
V और T है, क्या एब्सेंट है? P, P एब्सेंट है, तो P यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाकी दूसरे जो दो है बाद में, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे P एब्सेंट है तो P कांस्टेंट। तीसरा लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, वो क्या कहता है? अब देखिए G फॉर गे-लुजैक्स लॉ, और उसके लिए क्या है? P और T है, P और T है, वॉल्यूम एब्सेंट है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो ये तीसरे लॉ का स्टेटमेंट भी हो गया। आपको सिर्फ इतनी सीक्वेंस याद रखनी है, B, C और G, PV, VT और PT। ओके, ये सिंपल सा है, आसान है, रख सकते हैं आप ध्यान में। और सिर्फ पहले लॉ के लिए ये याद रखना है कि पहले लॉ में क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी के दो लॉज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये थी आज की एक सिंपल सी ट्रिक, जो कि आपको ये 3 गैस लॉज याद रखने में बहुत काम आएगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।